बिहार में 10 फरवरी को बड़ा खेला होने वाला है। एक हफ्ते का समय है। 10 फरवरी को बहुमत साबित करना रहेगा, लेकिन पेच फंस गया। जीतन राम मांझी और कांग्रेस ने इस वक्त में बीजेपी, मोदी, नीतीश कुमार इनकी नींद उड़ा दी। और जीतन राम मांझी जिस तरह से जिस फैक्टर में आ गए हैं और जिस सेंटर बिंदु में आकर के अब नीतीश कुमार के सामने जीतन राम मांझी खड़े हो गए हैं, मुश्किलें निश्चित तौर पर मोदी और नीतीश की बढ़ गई है। और एक तरह से कहें कि सांसें इस वक्त में भाजपा के खेमे की अटकी हुई है तो शायद गलत नहीं होगा। एक तरफ बीजेपी और नीतीश कुमार, उन दोनों की क्रेडिबिलिटी दांव पर लगी हुई है, क्योंकि अगर ये सरकार गिर गई तो उसके बाद में नीतीश कुमार का कैरियर वो भी फुल स्टॉप लग जाएगा और बीजेपी वो भी लोगों के सामने एक्सपोज हो जाएगी कि देखिए सरकार बनाने के लिए जैसे तैसे कैसे भी करके वो सारे हथकंडे अपना करके सरकार में आने की कोशिश की, लेकिन सरकार में आ नहीं पाए। तो ये सवाल बिहार की राजनीति को लेकर के मौजूदा समय के अंदर जिस तरह से खड़ा हो गया है, निश्चित तौर पर मोदी जी के लिए और नीतीश कुमार के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं। 10 फरवरी को बहुमत साबित करना है और बहुमत के लिए अगर आप आंकड़े देखेंगे, मैं आपको आगे आंकड़े दिखाऊंगा, तो वहीं पर सांसें अटकी हुई है, क्योंकि बीजेपी ने भले ही नीतीश कुमार को 9वीं बार मुख्यमंत्री की शपथ दिलवा दी हो, लेकिन कंफर्ट जोन में ना बीजेपी है और ना नीतीश कुमार, क्योंकि तेजस्वी यादव के पास में केवल 7 विधायकों की कमी है। और ये 7 दिन, आज 3 तारीख है, 10 फरवरी को बहुमत साबित करना पड़ेगा, फ्लोर टेस्ट होगा। और इन 7 दिनों के अंदर अगर तेजस्वी यादव ने, लालू प्रसाद यादव ने, जो अभी तक कह रहे हैं कि हम पत्ते नहीं खोल रहे हैं, और दूसरी तरफ कांग्रेस ने जीतन राम मांझी को ऑफर दे दिया है, तो ऐसे में सवाल ये है कि अगर ये सब कुछ हो गया तो बीजेपी फिर किस मुंह से लोगों के पास में जाए, बीजेपी किस तरह से लोगों को दिखाएगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल। और जीतन राम मांझी को अब एक मंत्री पद दे करके बीजेपी अपने पाले में कर पाएगी, रख पाएगी, मना पाएगी, या दूसरी तरफ जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री पद ऑफर किया जा चुका है, तो जीतन राम मांझी क्या करें। और ये बात केवल और केवल एक मंत्री पद की भी नहीं है, ये बात इससे आगे बढ़ गई है। और ये बात आपको आंकड़ों के जरिए समझ में आएगी। ये आंकड़े जरा आप देखिए, ये आंकड़े देखिए। बिहार का विधानसभा का जो गणित है वो बताता है कि सरकार इस वक्त में जो चल रही है, इसको फ्लोर टेस्ट अभी साबित करना है। इस सरकार के अंदर बीजेपी में 78 विधायक हैं, जेडीयू के 45 विधायक हैं और हम पार्टी के 4 विधायक हैं, अन्य का 1 विधायक है, यानी कुल मिलाकर के 128 विधायक हैं। कुल 243 विधानसभा के अंदर सदस्य हैं। बहुमत के लिए चाहिए 122 और बीजेपी के पास में बहुमत से केवल 6 विधायक फालतू हैं। बीजेपी के पास में केवल और केवल 6 विधायक ज्यादा हैं। वहीं तेजस्वी यादव को सीएम बनाने के लिए या कांग्रेस आरजेडी के महागठबंधन की सरकार बनाने के लिए केवल 7 विधायकों की कमी है। यहाँ पर आरजेडी के पास में 79 विधायक हैं, कांग्रेस के पास में 19 विधायक हैं, लेफ्ट के पास में 16 विधायक हैं और एआईएमआईएम के पास में 1 विधायक है, यानी संख्या हो गई 115। अब 7 विधायक अगर तेजस्वी यादव के खेमे में, कांग्रेस के खेमे में, गठबंधन के खेमे में आ गए, तो फिर उसके बाद में फ्लोर टेस्ट बीजेपी उसमें बहुमत हासिल नहीं कर पाएगी। और बहुमत हासिल नहीं कर पाई बीजेपी तो फिर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहे। और नीतीश कुमार अगर मुख्यमंत्री नहीं रहे तो नीतीश कुमार का कैरियर तो जीरो हो ही जाएगा, उसके साथ साथ बीजेपी पर भी बहुत भारी चोट पड़ेगी। लेकिन हो सकता है कि बहुत सारे दर्शक कहें कि बीजेपी ऐसा मुमकिन होने नहीं देगी। बिल्कुल सही बात है, बीजेपी मुमकिन ऐसा होने नहीं देगी, लेकिन बहुत बार मुमकिन हुआ भी है और बीजेपी कुछ नहीं कर पाई और बीजेपी केवल और केवल देखती भर रह गई।
याद करिए, महाराष्ट्र में इस तरह से सुबह सुबह शपथ दिलवाई गई। महाराष्ट्र के अंदर सुबह सुबह देवेंद्र फडणवीस ने शपथ ली थी, लेकिन उसके बाद में अजीत पवार ने जिस तरह से पलटी मारी और उसके बाद में देवेंद्र फडणवीस अजीत पवार की सरकार धराशायी हो गई। क्या बिहार में वही फडणवीस वाला सिलसिला दोहराया जाना है? और क्या वाकई ये नंबर गेम जिसमें जीतन राम मांझी छोटे प्लेयर, उनका एक बड़ा वजूद है, एक बड़ा अस्तित्व है, वो इस बार सरकार को तय करेंगे? सवाल ये भी। और केवल जीतन राम मांझी नहीं है और केवल विधानसभा चुनाव नहीं है। बीजेपी को केवल एक, अगर कोई कहे कि एक उनको मंत्री पद दिया गया है और दूसरा मंत्री पद दे दिया जाए तो मामला सुलट जाएगा, ऐसा नहीं है। मामला केवल विधानसभा चुनाव तक नहीं है, मामला केवल विधानसभा के अंदर मंत्री पद का भी नहीं है, मामला 2024 का भी है। और 2024 के लिए, चुनाव के लिए सीटों का इस वक्त जो बंटवारा चल रहा है, उसमें सीटें किसको कितनी दी जाएं, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। क्योंकि पिछली बार बीजेपी जिस तरह से लड़ी थी, तो बीजेपी के साथ में जेडीयू थी, बीजेपी के साथ में चिराग पासवान एलजेपी की पार्टी थी, लेकिन वो एक मुश्त थी। अब एलजेपी के अंदर दो धड़े हो चुके हैं। उपेंद्र कुशवाहा वो बीजेपी की तरफ आ चुके हैं, चिराग पासवान अलग सीट मांगेंगे, पशुपति पारस चाचा अलग सीट मांगेंगे। तो चाचा और भतीजे को, उनको संतुष्ट करना है, उपेंद्र कुशवाहा को संतुष्ट करना है। और उसके साथ साथ आज एक बयान में देख रहा था, ओम प्रकाश राजभर, वो भी 2 सीटें बिहार के अंदर मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 5 सीट हमें चाहिए, बीजेपी 3 सीटें उत्तर प्रदेश के अंदर दे दे और 2 सीट बिहार के अंदर दे दे। तो ऐसे में 5 सीट का जो खेला ओम प्रकाश राजभर ने चल दिया है, उसको कैसे पूरा किया जाएगा? और हर कोई इस वक्त में सिर्फ और सिर्फ बार्गेनिंग करने पर लगा हुआ है और बीजेपी के पास में इस वक्त में देने के लिए कुछ बहुत ज्यादा है नहीं। तो ऐसे में बीजेपी अपने आप को कैसे बचाएगी, ये भी बड़ा सवाल है। क्योंकि बीजेपी को ये भी लगता है कि हम जीत करके नरेंद्र मोदी के चेहरे पर आएंगे और सीटें अगर उनकी रही तो आगे 5 साल के लिए एक डंडा रुक जाएगा। और ऐसे में कैसे किया जाए? ऐसे में क्या फिर वाकई उनको उतनी सीटें देनी भी चाहिए जितनी सीटें वो मांग रहे हैं? और जीतन राम मांझी सीधे तौर पर कह रहे हैं कि मुझे महागठबंधन से सीएम पद का ऑफर आ चुका है और मैंने उस ऑफर को ठुकराया है। तो अब मुझे अगर 2 सीटें मंत्रिमंडल में नहीं दी गई तो ये अन्याय होगा। दरअसल जीतन राम मांझी इस वक्त में 5 उंगलियां घी में डालना चाह रहे हैं। जीतन राम मांझी एक तरफ विधानसभा के अंदर मंत्रिमंडल में 4 में से 2 विधायकों को मंत्री बनवाना चाह रहे हैं, वहीं अपने लिए राज्यसभा की सीट भी मांग रहे हैं। और खबरें ये भी आ रही है कि उनको मंत्री ना बना करके राज्यपाल के लिए मनाने की कोशिश भी बीजेपी की तरफ से चल रही है। तो जीतन राम मांझी के हाथ में इस वक्त में पतवार है और जीतन राम मांझी नाव डुबोएंगे या नाव तैराएंगे, ये भी अपने आप में एक सवाल है। और जीतन राम मांझी जिस तरह से इस वक्त में, मौजूदा वक्त में बिहार की राजनीति के सेंटर बिंदु में आकर के खड़े हो गए हैं, मुख्यमंत्री का पद बड़ा है या मंत्री का पद बड़ा है, बीजेपी मनाएगी कैसे और जीतन राम मांझी मानेंगे कैसे, ये भी अपने आप में एक सवाल है। और जीतन राम मांझी क्या वो पुरानी टीस भूल गए हैं जो नीतीश कुमार ने उनको कहा था? नीतीश कुमार ने विधानसभा के अंदर जिस तरह से जीतन राम मांझी को जलील किया था, उस बात को जीतन राम मांझी अभी भी दिल में लेकर के बैठे और आज जीतन राम मांझी उसका हिसाब पुख्ता करना चाह रहे हैं। तो ऐसे में सवाल ये कि जीतन राम मांझी, उनको बीजेपी, मोदी, नीतीश कुमार कैसे मनाएंगे? और जिस तरह से अभी के वक्त में जीतन राम मांझी के हाथ में जो पतवार है, तो ऐसा लग रहा है कि जीतन राम मांझी अपने हिसाब से इसको आगे खेना चाह रहे हैं। और तीसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो लालू और तेजस्वी यादव इस पूरे मामले में अभी साइलेंट है। कांग्रेस को इस पूरे मामले में आगे किया हुआ कि कांग्रेस जीतन राम मांझी को मना करके लेकर के आए और बताया ये भी जा रहा है कि सेंटर लेवल से भी जीतन राम मांझी को मनाने की खबरें चल रही है। खबर ये भी थी
कि कुछ समय पहले राहुल गांधी ने सीधे जीतन राम मांझी को फोन भी किया था। तो जीतन राम मांझी के लिए आसान नहीं होगा और केवल एक मंत्री पद पर वो और संतुष्ट हो जाएंगे, 2 मंत्री उनको मिल जाएंगे तो संतुष्ट हो जाएंगे, या मुख्यमंत्री एक बार फिर से जीतन राम मांझी के भाग्य में लिखा हुआ है, किस्मत में लिखा हुआ है, इस बात का कुछ ही दिनों के अंदर पर्दा उठ जाएगा। 10 फरवरी को जब बहुमत साबित करने का दिन होगा, उस दिन क्या होने वाला है, और 10 फरवरी को क्या जो आज नंबर बीजेपी के साथ दिखाई दे रहे हैं, आज जो नंबर नीतीश कुमार के साथ दिखाई दे रहे हैं, 10 फरवरी को वो नंबर साथ रहेंगे, ये भी अपने आप में एक सवाल है। अगर जेडीयू के विधायक अब्सेंट भी रह जाते हैं तो भी सरकार फिर नहीं बच पाएगी, और ऐसे में पूरी एड़ी चोटी का जोर नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी लगा रहे हैं। और सवाल ये है कि 10 तारीख को अब क्या होगा। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल ये है कि नरेंद्र मोदी बिहार आने वाले, और बिहार आकर के नरेंद्र मोदी क्या जीतन राम मांझी को मना पाएंगे? बिहार आकर के नरेंद्र मोदी जब नीतीश कुमार के साथ में मंच शेयर करते हैं, मंच साझा करते हैं, और उस वक्त में क्या संदेश देते हैं, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल होगा। क्योंकि केवल पलटी नीतीश कुमार ने इस पूरे प्रकरण में नहीं मारी है, पलटी नरेंद्र मोदी जी ने भी मारी है, और पलटी अमित शाह ने भी मारी। बिहार के डीएनए पर सवाल उठाने से लेकर के बिहार में बीजेपी के दरवाजे बंद करने तक जिस तरह से बयान निकल करके सामने आते रहे, नरेंद्र मोदी से लेकर के अमित शाह तक के, तो ऐसे में पलटी मार केवल नीतीश कुमार नहीं है, बल्कि पलटी मार नरेंद्र मोदी भी साबित हो चुके हैं, और अमित शाह भी साबित हो चुके हैं बिहार की जनता की नजरों में। तब सवाल ये है कि नजरों से नजरें मिलाने का अब जो मंच पर जो खेल होगा, उसमें किस तरह से कवायद अब निकल करके सामने आती है, और वहां पर क्या कुछ संदेश दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार क्या वाकई अंदर खाने डैमेज कंट्रोल पर लगे हुए हैं, या नीतीश कुमार के हाथ से इस वक्त बागडोर निकल चुकी है, और नीतीश कुमार केवल और केवल बस मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने हुए हैं। हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार आज जब विभागों का बंटवारा हुआ तो 18 और 23 का रेशियो देखने को मिला। 18 मंत्री वो नीतीश कुमार की तरफ रहे और 23 मंत्री बीजेपी की तरफ रहे। एक चीज नीतीश कुमार जरूर कामयाबी हासिल कर पाए, और वो है होम मिनिस्ट्री। होम मिनिस्ट्री नीतीश कुमार अपने पास रख पाए। गृह मंत्रालय बिहार का वो अपने पास नीतीश कुमार ने रखा, और इसमें वो कामयाब हो पाए। लेकिन वित्त मंत्रालय वो जरूर सम्राट चौधरी को देना पड़ा। तो सम्राट चौधरी से लेकर के नीतीश कुमार, और नीतीश कुमार से लेकर के जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान, और अब तो एक और खेमा आ गया है बिहार के अंदर ओम प्रकाश राज पर। तो कैसे इन सारे समीकरणों को साधेगी बीजेपी? क्योंकि जीतन राम मांझी वो नीतीश कुमार से आंख नहीं मिलाते हैं, और बयानबाजी ऐसी रही, कड़वे बोल ऐसे रहे कि अंदर खाने टीस नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी के दिल में भी है। सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बन पाए नीतीश कुमार से बड़ी पार्टी होने के बावजूद, और सिर का मुरेठा अभी तक नहीं खोल पाए। तो बहुत कुछ ऐसा है जो बिहार की राजनीति में अभी भी दबे पांव चल रहा है, और ये कब करवट लेता है, कब करवट बदलता है, और बिहार की राजनीति का ऊंट किस करवट बैठता है, ये तो कुछ दिनों के अंदर सबके सामने आ जाए। बिहार में बीजेपी क्या वाकई बहुमत हासिल कर पाएगी, या बिहार में बीजेपी को एक बड़ा झटका लगने वाला है? नीतीश कुमार का कैरियर दांव पर है। बीजेपी की अपनी लोकसभा के अंदर वोट बैंक वो दांव पर है। बीजेपी का वोट बैंक एक तरह से बताया जा रहा है कि नाराज बीजेपी का वोट बैंक, और बीजेपी के क्षेत्रीय नेता वो कह रहे हैं कि हम सरकार बना सकते थे, लेकिन नीतीश के साथ में आकर के जिस तरह से सम्राट चौधरी उनके खिलाफ एक माहौल बनाए हुए थे, कहीं ना कहीं उससे धक्का लग गया। तो अब ऐसे में होगा क्या, सबसे बड़ा सवाल। आप बताइए, आप इसको कैसे देखते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है घंटी, उसको जरूर दबाइए।
ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।